नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर का दौरा है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज बीजेपी के आकांक्षी रथ को जेपी नड्डा रवाना करेंगे। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षी रथ पहुंचेंगे। बीजेपी संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बीजेपी की ओर से एक एक कर कई सारे चुनावी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इससे पहले एक और यात्रा निकाली गई थी, जन आक्रोश यात्रा, और इसके बाद अब संकल्प यात्रा को रवाना किया जाना। इस रथ को अलग अलग जगहों पर रवाना किया जाएगा और आपको बताते चले कि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को ये रथ रवाना करने वाला है और ये रथ अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेगा और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। संकल्प पत्र में आम लोगों के सुझाव ही शामिल किए जाएंगे, यानी कि आम लोगों को अपने संकल्प पत्र से बीजेपी की ओर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे तो वो इस रथ को यहां से रवाना करेंगे। तो कुल 51 रथ रवाना किए जाएंगे। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ घूमेंगे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में ज्यादा जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी थी। उन्होंने बताया था कि आपनो राजस्थान, जहां पर सुझाव आपका और संकल्प हमारा, इसी उद्देश्य से इन तमाम रथों को रवाना किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भगवा रंग में रथों को रंगा गया है। इससे भी एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से। साथ ही साथ 200 विधानसभा क्षेत्रों से रवाना होते हुए ये रथ गुजरेंगे और लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। लोगों के क्या है मुद्दे, उन्हीं से ये सुझाव लेकर उन्हें संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। के लिए हमने एक आउटरीच प्रोग्राम बनाने के लिए रथ बनाए हैं और वो सभी जिलों में रथ जाएंगे और जनता से सुझाव लेंगे। तो हमने उस प्रोग्राम का या अभियान का नाम दिया है आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर आ रहे हैं। स्थानों पर वो रथ जाएंगे, प्रमुख स्थानों पर वो रथ रहेंगे। हमारा एक संयोजक उस जिले का और एक सह संयोजक इस अभियान का उस रथ में साथ रहेगा और जहां भी घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रथ को खड़ा करना होगा, खड़ा रखेंगे और जनता से सुझाव लेंगे। प्रदेश भर में अगले 20 दिनों तक ये रथ जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। आम जनता यानी तमाम तरह के वर्गों से जो है वो सुझाव जो है वो लिए जाएंगे ताकि बीजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र जो है वो बना सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस संकल्प जो ये रथ बनाए गए हैं उसमें 3 राजस्थान के नेताओं की और बाकी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो है वो फोटो जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सुझाव के लिए बीजेपी ने एक मिस कॉल नंबर भी जो है वो जारी किया है। व्हाट्सएप के जरिए भी सुझाव लेने की कोशिश की गई है। इस प्रकार के स्कैनर जो है वो लगाए गए हैं, अपने सुझाव भेजने के लिए स्कैन करें तो इस प्रकार के स्कैनर भी जो है वो लगाए, यानी हाईटेक तरीके से बीजेपी जो है वो सुझाव जनता से मांगने के लिए निकल रही है। अगले 20 दिन जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सुझाव जो है वो लिए जाएंगे और उसके बाद बीजेपी जो है वो संकल्प पत्र तैयार करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो आपनो राजस्थान, सुझाव आपके, संकल्प हमारे, इसी मकसद से बीजेपी की ओर से 51 रथ रवाना किए जा रहे हैं और आपको बताते चले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे और इस रथ को रवाना करने वाले हैं। तो बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार को तेज करती हुई नजर आ रही है, धार देती हुई नजर आ रही है और लगातार उसकी ओर से कोशिशें की जा रही हैं लोगों से जुड़ने की और उनसे सुझाव लिए जाने की। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सुझाव आपके, संकल्प हमारे, संकल्प पत्र में लोगों के सुझाव को शामिल किया जाना है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, रथों को रवाना करेंगे। क्या रिएक्शन है लोगों के इस पर? लग रहा है इसका फायदा पहुंचेगा आगामी चुनाव में?
जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 1:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वे सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद करीब दोपहर 3 बजे के आसपास बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है वो इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। लॉन्चिंग इस पूरे कार्यक्रम की करेंगे। दरअसल बीजेपी का ये मकसद है कि बीजेपी ये चाहती है कि जो माहौल परिवर्तन यात्रा के जरिए उसने खड़ा किया है वो लगातार बना रहे, और चूंकि संकल्प पत्र बनाना है तो सीधे आम लोगों की राय ली जाए ताकि उसका चुनाव में जो है वो फायदा उठाया जा सके। आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के क्या मुद्दे, आम जनता की क्या समस्याएं, आम जनता किस प्रकार का राजस्थान चाहती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों की क्या राय है, उसे किस प्रकार से शामिल किया जाए। उसके लिए ना सिर्फ पारंपरिक तौर पर बल्कि हाईटेक तौर पर भी जो है वो सुझाव लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अब रथ जो है वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग गांवों में जाएंगे, अलग अलग तहसीलों में जाएंगे और वहां से सुझाव जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। एक सुझाव पे आकांक्षा पेटी जो है वो हर रथ में रखी गई है और उसी में जो है वो आम लोग जो है वो अपने सुझाव दे सकते हैं। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि सीधे कनेक्ट जो है वो आम जनता से किया जाए, ना कि प्रदेश स्तर पर बैठ के एक संकल्प पत्र बना लिया जाए और ये घोषणा कर दी जाए कि ये चीजें शामिल होंगी, बनिस्बत इसके कि आम जनता ही जो है वो सुझाव दे ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल सौरभ, बीजेपी ये बखूबी समझती है कि लोगों को खुद से जोड़ना, पार्टी से जोड़ना कितना जरूरी है, और अगर लोगों के सुझाव खुद संकल्प पत्र में होंगे तो निश्चित तौर पर लोग उस संकल्प पत्र से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आप कह रहे हैं कि ना कि सिर्फ पारंपरिक बल्कि डिजिटलाइजेशन वे में भी लोगों से सुझाव और फीडबैक लिए जा रहे हैं। क्या है डिजिटल वे सौरभ, कैसे लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, जरा इस पर नजर डालिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज जब ये कार्यक्रम की लॉन्चिंग होगी उसके साथ ही बीजेपी एक मिस कॉल नंबर भी जारी करने वाली, हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाली है, एक ईमेल आईडी भी जो है वो दिया जाएगा, एक वेबसाइट भी दी जाएगी, एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा, ताकि जो है वो लोग जहां से जब जैसे जिस प्रकार चाहे उस प्रकार जो है वो अपने सुझाव सीधे जो है वो भिजवा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो पार्टी करने जा रही है। पारंपरिक तौर पर इस प्रकार से होगा कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि चूंकि इस रथ में संयोजक और संयोजक भी रहेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं फलाना सुझाव देना चाहता हूं तो आप कृपया लिख लीजिए, तो जो संयोजक रहेगा उसे ये सुझाव जो है वो लिखना रहेगा। गांव की चौपाल में जहां पर 5 लोग जो है वो गांव में बैठते हैं, वहां पर भी ये रथ जो है वो खड़ा रहेगा। तो गांव वाले क्या सोचते हैं उसे भी जो है वो जिला संयोजक और संयोजक को लिखना होगा। ठीक है सौरभ, तो अलग अलग माध्यम है जिसके जरिए लोग अपने सजेशंस बीजेपी को दे सकते हैं और उन्हें बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। आप आज के जेपी नड्डा के दौरे पर भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन राजस्थान की। कल जोधपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले जोधपुर को कई सौगातें देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, कई परियोजनाएं वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कुल 5000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी जाएगी। जोधपुर एम्स में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर की आधारशिला रखी जाएगी। तो एक एक कर कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को मिलेंगी। तो प्रदेश का चुनावी समर दिलचस्प होता चला जा रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन रिपीट के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में प्रदेश में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। इसके लिए वो ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं। 11 दिन में वो बताते चले कि ये तीसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर की बारी।
जोर पकड़ी पीएम के दौरे की तैयारी। माननीय मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। 5 अक्टूबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर को देंगे हजारों करोड़ों की सौगात। सीएम के गढ़ से भरेंगे जीत की हुंकार। कांग्रेस पर करारा प्रहार। यहाँ मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान जारी है। 2 अक्टूबर को राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद एक बार फिर पीएम प्रदेश पर सौगातों की बारिश करने जा रहे हैं। जी हां, मेवाड़ दौरे के बाद 5 अक्टूबर को पीएम मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेंगे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। एम्स के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर आईआईटी के नए शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर शहर के लिए सबसे ज्यादा प्रतीक्षित एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के भवन के शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े चिकित्सा के केंद्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अतिरिक्त आईआईटी का लोकार्पण करेंगे। 5 वर्ष बाद पीएम मोदी जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस बार भी सभा का आयोजन रावण का चबूतरा मैदान पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि कांग्रेस पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे पर हमलावर रही और इसे बीजेपी की हताशा बताती रही। योजना नहीं है, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं, तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का उसको बदलकर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। 10 तरीके की गारंटी मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो गारंटी है। अशोक गहलोत जी ने जो 10 तरीके की योजनाएं दे करके जो ऐतिहासिक काम किया पूरे देश के स्टेट से, उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। देखिए जी, एक घबराहट है। लीडर वहीं ज्यादा आते हैं जहां से उनको खतरा हो कि हमारा काम किया। राजस्थान से बीजेपी गई और कांग्रेस आएगी और मेरे ख्याल में जैसे आपने उन्होंने कहा कि आपने मेरे से अध्यक्ष जी के को क्वेश्चन किया कि आधे लोग कुर्सी के पीछे पड़े, आधे बचाने के। सूबे के मुखिया 27 सितंबर से देव दर्शन यात्रा पर हैं, जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व विरोधी आरोपों को नकारना ही नहीं बल्कि प्रदेश वासियों की आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना रोपना भी है। 2030 तक प्रदेश को अव्वल बनाने में उनकी मदद मांगनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वोट के लिए कुछ भी करेंगे। जी हां, राजस्थान के ये विधायक इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं और विधायक पर चुनावी खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और वो वोट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा हैं। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की 2 दिन में 3 तस्वीरें सामने आई हैं जो काफी चर्चा में है।
तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ओम प्रकाश काफी चर्चाओं में रह रहे हैं। 2 अक्टूबर की शाम को विधायक ओम प्रकाश शुक्ला बीच बाजार में टेंट लगाकर लोगों के जूते पॉलिश करते नजर आए। 3 अक्टूबर को महुआ अस्पताल के शौचालय को रगड़ रगड़ कर साफ करते हुए नजर आए। कोई 3 अक्टूबर को ही उधर विधायक शाम को विधायक ओम प्रकाश हुड्डा महवा की सब्जी मंडी में पहुंचे और सब्जी की दुकान लगाई। इस दौरान विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने सब्जियों की माला पहनी और उसके बाद आम जनता को सब्जी भी बेची। वैसे तो विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ा होता है और इसी बात का एहसास करने के लिए उन्होंने बूट पॉलिश की, अस्पताल में शौचालय की सफाई की और सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां भी बेची। सब लोग देशवासी भारत माता के वीर सपूत हैं और भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि भारत राष्ट्र स्वच्छ हो, निर्मल हो। ये महात्मा गांधी जी की जयंती के स्वच्छता के लिए पखवाड़ा पूरा देश मना रहा है, पूरा राज्य मना रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सरकारी अस्पतालों को और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करें। उसी के तहत हम स्वयं इस काम में भाग ले रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और सफाई करके एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं कि हर जगह को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और जहां सफाई होती है वहां सरस्वती और लक्ष्मी का निवास होता है और जब सरस्वती और लक्ष्मी का जब निवास होता है तो अपने आप बुद्धि आती है, लक्ष्मी आती है और देश प्रगति की ओर बढ़ता है। उसी अभियान को हम आगे चलाने का काम करें। रुक कर लेते हैं टोंक से मिल रही बड़ी खबर का। विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय टोंक का दौरा करने वाले हैं। 4 से लेकर 5 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आपको बता रहे हैं। टोंक विधानसभा की ग्राम पंचायत में सचिन पायलट पहुंचेंगे। अरनियामाल, काबरा, खातोली जाने का कार्यक्रम सचिन पायलट का है। सांखना, छाण, भरनी, दाखिया भी सचिन पायलट पहुंचेंगे। टोंक शहर के वार्ड नंबर 22 और 36 में भी सचिन पायलट के जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। विकास कार्यों के लोकार्पण में सचिन पायलट शामिल होंगे। सचिन पायलट सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और कई विकास कार्यों में जब लोकार्पण होगा वहां पर भी सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। और टोंक से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मालपुरा टोडा रायसिंह सीट जीतने की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। सह प्रभारी अमृता धवन आज मालपुरा पहुंचेंगी। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ खास रणनीति तैयार की जाएगी। टिकट दावेदारों से 1-to-1 संवाद भी करेंगी अमृता धवन। 30 साल से कांग्रेस को विधानसभा में जीत नहीं मिली है और इस बार पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सके, इसी को सुनिश्चित करने के लिए अमृता धवन पहुंचने वाली हैं, जहां पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद भी करेंगी। इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कोशिश है कि इतिहास को बदला जाए और इस बार यहां पर कांग्रेस आ सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला ने 7.5 करोड़ की लागत से बने यूथ हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस यूथ हॉस्टल को 2002 में स्वीकृति मिली थी। इसके बाद 2022 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अपने कोटा बूंदी प्रवास के दौरान कल ओम बिरला बूंदी जाएंगे और नवल सागर पर फसाड लाइट्स का शुभारंभ करेंगे। बूंदी में 4 स्थानों पर फसाड लाइट्स लगाई जाएंगी। पहले चरण में नवल सागर पर लाइटिंग की गई है। तो 7.5 करोड़ की लागत से यूथ हॉस्टल का निर्माण हुआ है। हालांकि कई साल लग गए इस हॉस्टल को बनने में, लेकिन अब इसका लोकार्पण ओम बिरला की ओर से किया गया। उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वही दौसा के लालसोट में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के विरोध में सरपंच पति सहित 3 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर लालसोट प्रशासन ने टंकी पर चढ़े लोगों से समझाइश की। दरअसल चांदसेन गांव की सरपंच पिछले कई सालों से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, जिसे लेकर 9 महीने पहले भी सरपंच और उनके पति ने टंकी पर चढ़कर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब फिर से सरपंच पति टंकी पर चढ़ गए।
ग्राम पंचायत चांदसेन में गत वर्ष 24/12/2024 को चढ़े सरपंच पति और सरपंच कौशल्या देवी चांदसेन ने जो टंकी पर चढ़कर जो मांगे रखी थी उनको पूरा नहीं करने पर सरपंच पति वापस से टंकी पर चढ़ गए हैं, जिसमें 3 मांगे रखी गई थी उनकी 100 इस्तीगा से 145 में और अतिक्रमण हटवाकर भूमि ग्राम पंचायत के अधीन करना और सेक्रेटरी को हटाकर दूसरा सेक्रेटरी लगाना। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले मांगे पूरी नहीं हुई, अब क्या भरोसा है कि इस बार मांगे पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, पिछले करीब 3.5 घंटों से 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। प्रशासन समझाइश कर रहा है, लेकिन अभी तीनों जो युवक हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जो चांदसेन गांव की जो बेशकीमती जमीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। लालसोट शहर के बिल्कुल नजदीक चांदसेन ग्राम पंचायत है और यहाँ पर मुख्य सड़क पर एक सरकारी जमीन है जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लंबे समय से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग चल रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया है। स्थानीय जो सरपंच है कौशल्या मीणा, वो भी 9 महीने पहले अपने पति के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी थी। तब प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो आज सरपंच का पति महेश मीणा और अन्य 2 लोग यानी कुल 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आज ही अतिक्रमण को हटाया जाए, वरना वे टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। इधर लालसोट प्रशासन, अब देखना है कि क्या इस बार उनकी मांगों को सुना जाता है और सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया आपका।